देखिए वैसे तो बड़ी सुंदर सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी जर्नी रही है, लेकिन सबसे स्पेशल मोमेंट व्हिच इज आई नो डिफिकल्ट टू पिक, आप दोनों के लिए कौन सा रहा है? I don't know. I think मेरे को लगता है when we won that 5 stars, हाँ, क्योंकि yeah. हम उससे पहले कंटिन्यू काफी टाइम से स्टार हमें जीत नहीं रहे थे, जी पता नहीं क्यों नहीं दे रहे थे but it's okay. काबिलियत पे शक But कैसे we किया were- हमारी? या क्योंकि ये और मैं ऐसे होते थे कि यार इतना अच्छा तो बना है यार, सबसे अच्छा लगा, और जो भी आ रहा है वो भी तारीफ कर रहा है, जो खा रहा है, हाँ. और लिटरली हमारा खाना तो खत्म हो गया होता था, हमारा खाना बैक स्टेज लोग खा रहे होते हमारा हैं। backstage जाता था लोग खाना खाने, फिर भी मैं सोचता क्यों नहीं मिल रहा है, पता नहीं इतना तड़पाया, एंड फिर सडनली जब वो हम 5 वाला जीते तो मेहनत वहाँ का पे फल, या वो yeah. बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को, इसको हम दोनों वी लाइक सो हैप्पी। सेम, आई थिंक द सेम वुड गो फॉर मी। एंड शी इज लाइक बहुत हो गया, आज तो स्टार जीत रहा है, ये मुझे बोलती, मैं बोला मैं क्या करूँ, बोलती मुझे नहीं पता स्टार जीत रहा है, ये ऑर्डर देती थी मुझे स्टार जीत के आना। चलिए, ये तो इनकी खास खबर हो गई, आप एक नजर डालिए हमारी खास खबर पे। लगता है रीत जासूस के हाथ लग गया है सबूत। हाँ सबूत, क्योंकि आज तो वो अपनी माँ के साथ आई थी किसी और काम से, लेकिन वहाँ जाकर उसके दिमाग की बत्ती जल गई है और आ गया है उसे एक आइडिया। क्यों, है कि नहीं रीत? तो रीत मम्मी के साथ बैंक आती है और फिर उसके बाद वो मम्मी से कहती है कि लॉकर से कुछ गहने निकाल लो, आप काफ़ी टाइम से अच्छे से तैयार नहीं हुई हो। तो जब वो लॉकर जाते हैं तो तब रीत को वो नंबर क्लिक होता है कि मतलब लॉकर का जो नंबर है कहीं ना कहीं ये वैसा ही मिलता जुलता नंबर है जो नीता आंटी ने अपने खून से लिखा था बेहोश होने से पहले, और वो इतने टाइम से कोशिश कर रही थी पता करने की कि ये नंबर आखिर है किस चीज़ का, और बैंक आके उसको आज ही एकदम से क्लिक होता है कि ये तो वैसा ही नंबर है। तो फिर वो सोचती है कि अब एक बार नीता आंटी के बैंक जाके चेक करती हूँ, क्या पता सच में ये उनके बैंक के लॉकर का नंबर हो और वहाँ मुझे कोई सबूत मिल जाए जिससे मैं ये जान सकूँ कि नीता आंटी मतलब कैसे कोमा में गई और क्यों बुआ जी ने धक्का दिया था और क्या हुआ था उनके बीच में। तो बस रीत अभी वही सब करने आई है और फिर उसे फाइनली पता चल जाता है कि उसके पापा को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि बुआ जी है। वेल, अब देखिए बुआ जी आपका राज जो है ना वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा, क्योंकि जब रीत जासूसी करने लगती है ना तो वो तह तक जाती है और फिर सबूत इकट्ठा करके ही मानती है। अब देखिए ना, वो तो अपनी माँ के साथ बैंक आई थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ वो गहने पहना करे जो उसके बाबा ने कभी बनवाए थे। अब ऐसे में जब वो लॉकर की ओर बढ़ती है तो वो देखती है कि ऐसा ही मिलता जुलता नंबर नीता आंटी ने भी दिया था। बस फिर क्या, उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो सारी कड़ियों को मिलाने लगती है। अब ऐसे में आगे चल के उसके हाथ सबूत भी लग जाएंगे बुआ जी के खिलाफ, मगर अब उसे बस डर इस बात का है कि राघव उसकी बात पर विश्वास करेगा या नहीं, क्योंकि बात उसकी बुआ की है और वो अपनी बुआ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनता। पता नहीं, अभी सबसे ज़्यादा तो उसी चीज़ का स्ट्रेस है रीत को कि पता तो चल गया है कौन है, लेकिन अब मतलब राघव भी पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरे पापा के कातिल को ढूंढने की, और जब मैं उन्हें बताऊंगी कि वो कातिल और कोई नहीं बल्कि बुआ जी है तो क्या वो भरोसा करेंगे, क्या वो क्या करेंगे। अभी रीत के दिमाग में वही सब चल रहा है, तो देखते हैं आगे और क्या होता है। वेल, देखिए ये रीत जासूस है और आज नहीं तो कल ये अपनी बात मनवा ही लेगी, ठीक वैसे जैसे आज उसने अपनी माँ को गहनों के लिए मनवाया। लेकिन फिलहाल देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि बुआ रीत की इस वार से कैसे बचेंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।